हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल विचित्र क्लासेस। तो बात करेंगे आज की क्लास में दोस्तों। जानकर बहुत खुशी होगी कि आज जो आप परिवहन जो देखते हैं टॉपिक, इस परिवहन टॉपिक से मैं कुल 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूं। और इसमें आप प्रयास कीजिए कि 25 में कितने मार्क्स आप लेकर आते हो, है ना। इसमें जो परिवहन जो है पेड़ पौधों में और मनुष्य में किस प्रकार की होती है, उससे संबंधित प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ और आपको प्रयास करना है सही जवाब देने का। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? सुक्रोज हो जाएगा, है ना। आप सभी को आंसर का चुनाव करना है कि आप क्या राइट रॉन्ग आंसर देते हो, है ना। चलिए, तो आज के यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। क्या कोई मुझे ग्लूकोज का सूत्र बताएगा? चलिए, बिल्कुल। क्या कोई मुझे बताएगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो आप ग्लूकोज का सूत्र बता सकते हैं, 6 12 6, है ना जी। दोस्तों, तो आज का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए दोस्तों, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन पौधे के किस भाग में होता है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा। जल एवं खनिज लवणों का परिवहन पौधे के किस भाग में होता है? आपको बता दिए कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी से लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है। ज़रूर देखें, समझें, टेस्ट लगाएं। तो आपको कई बार मैंने बताया, जल से जाइलम, जल से जल एवं खनिज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और फ्लोएम के बारे में बता दें, याद रखिएगा, जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है, सिर्फ जड़ों से ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ जो है मतलब परिवहन का कार्य करता है जल एवं खनिज का। जबकि फ्लोएम जो है दोनों दो दिशीय होता है, दोनों तरफ ऊपर नीचे तरफ करता है, और ये आपके खाद्य पदार्थों का संचयन करता है, याद रखिएगा। दोस्तों, एक और सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? मैंने अभी बताया था, और गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुमान लगाइए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्या राइट आंसर होगा? जिसने भी ऊपर नीचे दोनों की ओर लगाए हैं, बिल्कुल वे सही हैं। चलिए, तो अपना सही जवाब आपका हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों दिशीय होता है। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किन बातों पर निर्भर करती है? मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह तापमान पर भी होती है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जिस बंधु ने आंसर दिया सी, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? मैंने इस चीज़ को भी आप लोगों को लिखाया है, बताया है। बताइए ज़रा क्या आंसर होगा। पेड़ पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? क्या 14 होती है, 16 होती है, 15 होती है, 20 होती है? क्या सही जवाब होगा? जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी जो न्यूट्रेट एलिमेंट्स होते हैं या न्यूट्रिशन देने वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनको कितने प्रकार की आवश्यकता होती है न्यूट्रिशन एलिमेंट की? तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि इसका ए ऑप्शन ना होते हुए बल्कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बता दें, फिर से सुन लीजिएगा, पेड़ पौधों को मिट्टी से 14 प्रकार की जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी से ही मिल जाते हैं। याद रखिए कितने? 14। चलिए, आज का अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी, इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब होगा आपका?
तो बिल्कुल जितने विद्यार्थी लोग ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखिए, टेस्ट लगा कर जाइए, सभी क्वेश्चन का टेस्ट लगा कर जाइए और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में कितना सही किया, है ना। लास्ट में अपना मार्क्स बता के जाना है कि 25 में मेरा इतना मार्क्स आया, ठीक है। शुद्ध एवं ऑक्सीजन जनित रक्तों को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। शुद्ध एवं ऑक्सीजन जनित रक्तों को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाने का काम करता है? क्या धमनियाँ हो जाएगी, शिराएँ हो जाएगी, आलिंद होगा या निलय होगा? चलिए आपको थोड़ा सा बता दें, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से रक्त वाहिनियाँ काम करती है। कुछ जो होते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन खुद की क्रिया करते हैं और कुछ क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब बंद परिसंचरण, मतलब हमारा शरीर देखिएगा, हमारे शरीर में जो नस होते हैं, रक्त वाहिनियाँ होती है, क्लोज होती है। इसी के माध्यम से खून के साथ साथ अन्य पदार्थ तत्व जो है परिवहन की क्रिया करते हैं। लेकिन कॉकरोच हो गया, झींगा हो गया, घेंघा हो गया, घोंघा जिसे बोलते हैं आप लोग, स्नेल, इसके अलावा टीडा हो गया, इस सब में जो है किसी प्रकार का रक्त वाहिनियाँ नहीं होती, इसीलिए उन्हें खुला बोला जाता है। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कॉकरोच में किस प्रकार का या किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो कॉकरोच हो गया, झींगा हो गया, ये सब बातें याद रखना है। शुद्ध रक्त की बात हुई थी तो बता दें, वो जो रक्त वाहिनियाँ होती है 3 प्रकार की होती है। एक धमनी होती है, एक शिरा होती है और एक केशिका होती है। आप सभी को तो पता है। तो जो धमनियाँ होती है वो शुद्ध रक्त एवं ऑक्सीजन को क्या करती है, आपके हार्ट से विभिन्न शरीर के भागों में लेकर जाती है। और शिराएँ जो होती है वह अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, हृदय के पास लेकर आती है। तो शुद्ध की बात हुआ तो धमनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज अगले क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य कितने हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये तो बच्चों को पता है, 4 होगा। मनुष्य मनुष्य का समान जो ब्लड प्रेशर होता है, प्रेशर की नहीं गए, चाप जो होती है कितनी होती है, कितनी mmg होती है? mmHg होती है। याद रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है ना, तो सबको पता होना चाहिए। क्या ऑप्शन ए राइट है, बी है या सी है या डी? कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए दोस्तों, आपने सही जवाब दिया कि 120/3। प्लाज्मा का रंग जो होता है पीला किसके कारण होता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जो प्लाज्मा का रंग पीला होता है, आपको तो पता है ना प्लाज्मा के बारे में, जो 55%, 50 से 55% पाया जाता है ना। तो इसका रंग पीला क्यों होता है? तो आपको बताए थे, क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या इनमें से सभी होगा? तो आपने सही जवाब दिया कि इसमें हो जाएगा बिलोरुबिन। बिलोरुबिन नाम के वर्णक की वजह से होता है। एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन कैसे होता है? याद रखिएगा, एक कोशिकीय बात हो रही है। क्या ए ऑप्शन होगा, बी या सी या डी? क्या राइट आंसर होगा? तो आपने सही जवाब दिया विसरण। वेरी वेरी गुड। रक्त का पीएच मान तो आप तो आसानी से बता सकते हो, क्या होना चाहिए बताइए ज़रा। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। शरीर के बाहर रक्त को थाका जमने में कौन मदद करता है? तो आपको तो मैंने बताया भी है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। क्या है? हिपेरिन होगा। तो हिपेरिन जो है आपको बताए थे, हिपेरिन जो आपका जो शरीर में ब्लड है ना, इसी के कारण नहीं जमता है, और जैसे बाहर निकलता है वो जम जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो शरीर में जो ब्लड है क्यों नहीं जमता है? तो हिपेरिन के नाम के कारण नहीं जमता है, और बाहर निकलते ही फाइब्रिनी जोन की वजह से ये रक्त जो होता है आपका थक्का बन जाता है, जम जाता है। पेड़ पौधों को मृदा से कितने पोषक तत्वों के प्राप्त होते हैं? अभी आप लोग बताए थे टोटल होते हैं 16, लेकिन मिट्टी से कितने प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा 14 राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बहुत बार मैंने बताया आप लोग को, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? क्या अलिंद होगा, निलय होगा, प्लीहा होगा, इनमें से क्या होगा? तो जितने लोगों ने जवाब दिया सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बता दें, 16 की तरफ हम जा रहे हैं। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आपको तिल्ली बताए थे, और तिल्ली का बहुत सारा नाम है, स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या आंसर होगा? क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी डी होगा? सी डी होगा, बताइए। तो बिल्कुल प्लीहा जो बता रहे हैं, स्प्लीन, तिल्ली, यही राइट आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने होते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। कई जगह किताबों में 1 सप्ताह से कम बताया गया है, कई जगह 13 से 15 दिन बताया गया है। और इसमें इस क्वेश्चन के आधार पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रक्त को थक्का बनने में कौन से विटामिन मदद करता है? जो ब्लड में थक्का जमता है उसमें कौन से विटामिन जो है मदद करता है? क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो आपने सही जवाब दिया, विटामिन डी हो जाएगा, लेकिन गलत जवाब है। क्या आंसर होगा जी? तो के होगा, बिल्कुल, है ना। आइए आज का अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन रोकता है भाई साहब? अभी बताया था आपको, शरीर जो है उसमें रक्त जमने से कौन रोकता है? तो बिल्कुल ऑप्शन बताइए, क्या ए हो सकता है, बी हो सकता है, या दोनों इनमें से कोई नहीं? तो हिपेरिन आपको बताए थे, है ना। चलिए जवाब दीजिए, और हम लोग भी क्वेश्चन जो है आपको 20 नंबर करने वाले हैं ना। तो जवाब दीजिए, रक्त में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने सही जवाब दिया, एनीमिया होगा, है ना। रक्त को थक्का जमने में कितना समय लगता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें तो 2 से 5 मिनट लगता है। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? अभी मैंने बताया था आपको, रक्त में प्लाज्मा जो है 50 से 55%। हृदय की वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? शिथिलन तो डायस्टॉल होता है ना। हृदय की गति किससे नियंत्रित की जाती है? तो याद रखिएगा, पेस मेकर से नियंत्रित की जाती है। आज का अगला क्वेश्चन, रक्तचाप की माप किससे की जाती है? तो आपको बताए थे स्पाइनो गैनोमैनोमीटर।